श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के भिंड में ददरुआ धाम डॉक्टर हनुमान जी की इस पावन धारा पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा संकट सुमन सुंदर से महापुराण कथा 28 नवंबर से शुरू हो गई है और आज 29 नवंबर की कथा का दूसरा दिन था। ये 5 दिवसीय कथा शिव पुराण कथा है, जो कि 5 दिनों तक आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने बताया है कि अगर आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, दुख है, तकलीफ़ है, तो आपको एक बार अपने ही घर में इस उपाय को करनी चाहिए। इस उपाय की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और कल पहले दिन की कथा में गुरुजी ने एक जानकारी दी थी, अगर आपके जीवन में बहुत अधिक रोग चल रही होती है, बहुत अधिक बीमारियां चल रही होती है, आपने कितने भी प्रयास कर लिए हैं पर वो बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही, या फिर कितना भी बड़ा दुख हो क्यों ना हो, चल रहा हो जीवन में, तब तक आपको उस उपाय को करना है जब तक कि जो कि इस एक बेलपत्र 2 शमी पत्र वाला उपाय है। ये उपाय कैसे करना है, किस तरह बेलपत्र ही शमी पत्र लगाना है, इसकी पूरी जानकारी इसी वीडियो के अंत तक मिलने वाली है। उपाय कैसे करना है वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने पत्र सहित 11 उपयोगी उपाय जानकारी सहित गुरुजी ने दिए हैं, इसी वीडियो के माध्यम में मिलेगी। किसी कारणवश आपने अगर आज की कथा नहीं सुनी हो तो पूरी कथा का रस तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। हनुमान जी को शंकर सुमन भी कहा गया है। सुमन का मतलब क्या होता है? लोग इसे पुष्प भी कहते हैं, जबकि शिव का एक स्वरूप भी सुमन कहलाता है। पुत्र को भी एक सुमन कहते हैं, शंकर के प्रतिबिंब को भी सुमन कहते हैं। तो बढ़ते हैं जानकारी दूसरी जानकारी की ओर। तो बहुत समय निकल गया जब अंजना माता को संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, तब उन्होंने गौतम बाबा से कहा, पिताजी हमारे यहाँ संतान नहीं है, क्या करना चाहिए? पिताजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन करो, अभिषेक करो। इसके बाद गुरुजी ने बताया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन हर व्यक्ति को फल प्रदान करता है। ये निश्चित है माता अंजना की पूजन से भोलेनाथ प्रसन्न होकर सामने प्रकट हुए और बोले, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इस पर माता अंजना ने कहा, मुझे 3 फल चाहिए। पहला वर, मुझे आपके तरह पुत्र चाहिए, आपके जैसा पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा, मेरे समान ढूंढने कहाँ जाऊँ, मैं ही तेरे घर में आ जाऊँगा। दूसरा वर मांगा, मेरा जो पुत्र हो वह अधिक बलवान हो। फिर भोलेनाथ ने कहा, मैं जब स्वयं आ गया हूँ तो बल तो है ही। और तीसरा वर मांगा। माता अंजना ने जो वर मांगा वो हर माँ को अपने बच्चों के लिए मांगना चाहिए। मेरा पुत्र विनम्रवान हो, उसमें विनम्रता होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं कि जिस तरह हम पेड़ के जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ में पहुंच जाती है, उसी तरह महादेव को 1 लोटा जल समर्पित करने से उन्हें 33 कोटि देवता तक पहुंच जाता है। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया कल्पना जी का। उन्होंने कहा कि 2020 से मैं कथा सुन रही हूँ, 2018 से मैं नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी पर मेरी नौकरी नहीं लग पाई। 2021 में आपने पार्थिव शिवलिंग और काली मिर्च चढ़ाने को बताए थे और मैं वही कि आज मैं सरकारी नौकरी पे कार्यरत हूँ। तो शिव तत्व ये चीज़ है। तो बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शालिनी जी का पत्र आया। उन्होंने कहा, गुरुजी मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं, 1 लोटे जल का क्या मैं वर्णन करूं।
मेरा भाई को भगवान पे कोई विश्वास नहीं था, कोई भरोसा नहीं था, मेरा भाई का जॉब नहीं लग रहा था। मैं बोली भाई को, बाबा को एक लोटा जल चढ़ा। मेरा भाई बोला एक लोटा जल चढ़ाने से नौकरी लग जाती है क्या? तो मैं बोली तू चढ़ा के तो देख, बाबा को एक लोटा जल चढ़ा, फिर देखे बाबा क्या फल देते हैं। तो मेरा भाई बाबा को एक लोटा जल चढ़ाते गया और आज मेरा भाई सरकारी नौकरी में कार्यरत है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी आप जब भी गुरुजी कहते हैं आप जब भी पूर्ण विश्वास के साथ भगवान के भरोसे जाते हो तो हमें भगवान के मंदिर नहीं जाना पड़ता है, भगवान खुद आते हैं हमें देखने के लिए, विश्वास रख के जाओ। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं कि जब तक आप एक लोटा जल लेके बाबा के मंदिर तक नहीं पहुंच जाते तब तक जवाबदारी आपकी होती है। जब एक लोटा जल लेके आप मंदिर पहुंच जाते हो तो जवाबदारी भोलेनाथ की हो जाती है। तो बढ़ते हैं कथा की अगली उपाय की ओर। शिव पुराण कहती है कि आस किसी से मत लगाओ, चाहे बेटा हो, बहू हो या कोई और हो, बस एक भगवान से आस लगाओ और बाबा से बोलो बाबा बस आपसे एक ही आस है कि आप कभी पलंग पे कभी मत पटकना, ऐसा रखना कि सब दिन एक लोटा जल मैं आपको समर्पित करते रहूं। बस बाबा से आप यही विनती करो। तो बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं कि आपको अपने परिवार वालों की बातें बुरी लगती है, आपके माता पिता की बातें बुरी लगने लगती है और दूसरों की बातें अच्छी लगने लगती है, तो समझ लेना आपका अंत समय आ गया है, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए माता पिता की बातें बुरी नहीं माननी चाहिए, अपने परिवार की बातें बुरी नहीं माननी चाहिए क्योंकि अपना कोई अपने के लिए बुरा नहीं सोचता है। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं कि ज़िंदगी में एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करें। कहीं मिट्टी नहीं मिले तो गमले में से जो मिट्टी हो उसी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और जलाभिषेक करें। आप बाबा से जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। कितनों बड़ी से बड़ी बीमारी हो, कितनों बड़ा से बड़ा दुख हो, सारे समाप्त हो जाएंगे। बाबा सब पूरा करेंगे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करें ज़िंदगी में एक बार। तो गुरुजी कल बताए थे एक बेलपत्री, एक शमी पत्र और लाल चंदन का उपाय, जो कि मैं कल भी बताई थी, आज भी मैं बता रही हूँ कि बेलपत्री जो होती है, बेलपत्री के नीचे वाली जो पत्ती होती है उस दोनों पत्ती पे एक शमी पत्र रखना है, लाल चंदन लगाना है और बाबा के ऊपर समर्पित कर देना है। किसी भी दिन कर सकते हैं आप और समर्पित कर देना है। आप जो मांगोगे, जो दिल से चाहोगे वो आपको मिलेगा। कितनी बड़ी से बड़ी समस्या हो, कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, कुछ भी हो, आपको मिल जाएगी। आपका सारा कुछ पूर्ण होगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।